हेलो बच्चों, आई एम सचिन एंड आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। मैं आपको आज क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, हम लोगों ने लेक्चर 1 में डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स फंक्शन पढ़ा था। यानी कि अगर किसी फंक्शन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, यदि किसी फंक्शन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो हम डोमेन निकालने के लिए फॉर डोमेन निकालने के लिए हम कहते हैं कि इनवर्स के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ये आपको एक ट्रिक है, ये याद रखनी है हमेशा के लिए कि यदि किसी फंक्शन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है तो उस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए आप कहेंगे कि इनवर्स के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। इसी को लेकर मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस कराए थे। फॉर रिवीजन में उन दोनों टाइप के 1-1 क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, जिसको आप थोड़ा सा देखिएगा। फॉर रिवीजन में आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो मैंने पिछली लेक्चर में कराए हुए हैं। ओके, देखें, जैसे कि अगर किसी फंक्शन में ऐसे दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x - 5, तो इसमें से डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन होता क्या है? डोमेन मैंने आपको बताया हुआ है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ x टू मेक fx रियल। डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, वैल्यू ऑफ x। लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में हम समझें तो हम ये समझेंगे कि पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ x। रियल वर्ड जरूर जोड़ना है आपको। पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ x टू मेक fx रियल। ओके, तो यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन हम कैसे निकालेंगे देखेंगे हम सभी। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो हम कहेंगे फॉर डोमेन साइन इनवर्स के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। यहां से अब हम x को सेपरेट करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि अगर यहां -5 है तो हम कहेंगे ऑन एडिंग 5 बोथ साइड, तो ये 4 हो जाएगा और यहां पर हम 5 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये 3 को हमें खत्म करना है, x को सेपरेट करना चाहते हैं तो 3 को खत्म करना होगा हमें, तो हम कहेंगे ऑन डिवाइडिंग 3 बोथ साइड 4/3 x 2। तो हमें यहां से x मिलेगा, x बिलोंग्स टू 4/3, 2। ओके, ये हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये हो गया आपका दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन। ओके, ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, अगर किसी फंक्शन में चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, तो हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर जो दिया हुआ है तो हम कहेंगे फॉर डोमेन कॉस इनवर्स के अंदर जो कुछ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। यहां से अब हम x को सेपरेट करेंगे। x को सेपरेट कैसे करेंगे ये देखें। पहले इस 2 को हम खत्म करेंगे, -2 बोथ साइड, तो ये -3 हो गया। -7x -2 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ओके, +2 था तो हमने -2 बोथ साइड कर दिया।
इसके बाद अब ये -7 खत्म अगर हमें करना है तो हम क्या कहेंगे, ऑन डिवाइडिंग -7 बोथ साइड, तो ये आपका 3/7 1/7 और यहां x बचेगा। और कल मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर किसी भी माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड आप करें, यदि आप किसी माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये जो सिंबल है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन। ये इनइक्वेशन है। इनइक्वेशन के केस में बेटा मैं आपको कल बता चुका हूं, इन्हें कहते हैं इनइक्वेशंस, इन्हें कहते हैं इनइक्वेशंस। ओके, इसकी क्वालिटी होती है कि अगर माइनस के किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों बातों में, अगर माइनस के किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो ये सिंबल इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर 5 ग्रेटर देन 3 है और माइनस का मल्टीप्लाई कर दें -5 -3, तो इस वक्त अब ये नंबर बड़ा कहलाएगा। ओके, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो यहां से आपका डोमेन निकल के आता है x बिलोंग्स टू 3/5, 3/7, 1/7, ये इसका डोमेन कहलाएगा। इसी पर मैंने थोड़ा सा हैवी क्वेश्चंस कराए थे, एक बार फिर से सुन लेंगे इसको हम। जब अगर किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, उसके अंदर में जो कुछ लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको कराया था कि f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 2x² -3, जस्ट सपोज ऐसे लिखा हुआ है, तो इस केस में हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे। ओके, कैसे देखेंगे, देखो हम कहेंगे साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ दिया हुआ है, साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। यहां से हम x को सेपरेट करेंगे, कैसे करेंगे, -3 दिया हुआ है, ऑन एडिंग 3 बोथ साइड, ऑन एडिंग 3 बोथ साइड, तो ये आपका +2 हो जाएगा और यहां पर +4 हो जाएगा। अब मैं इस 2 को खत्म कर दूंगा, कैसे, ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड। ओके, अब यहां से x की वैल्यू कैसे हमें मिलेगी, हम कहेंगे x बिलोंग्स टू, देखें मैंने कल आपको क्या सिखाया था, यहां पर x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़े वाले का अंडर रूट माइनस में, कॉमा छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, बड़े वाले का अंडर रूट माइनस में, कॉमा छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, यूनियन छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, बड़े प्लस में, और बड़े वाले का अंडर रूट प्लस में। यहां पे मैंने क्या सिखाया था कि बड़े वाले का अंडर रूट माइनस में, कॉमा छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, बड़े वाले का अंडर रूट माइनस में, छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, यूनियन याद रखेंगे, 11th का सिंबल है ये, छोटे वाले का अंडर रूट प्लस में, कॉमा बड़े वाले का अंडर रूट प्लस में, तो ये आपका कहलाएगा डोमेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और कर देता हूं, फिर मैं इसके आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपका जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2 - 3, कुछ भी ले लेंगे हम, 4 - 7x²। यहां से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा कि हम कहेंगे फॉर डोमेन कि कॉस इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है, कॉस इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। यहां से अब हम x को कैसे सेपरेट करेंगे ये समझिए, x को कैसे सेपरेट करेंगे ये समझिए। पहले इस +4 को खत्म करेंगे तो हम कहेंगे -4 बोथ साइड, -4 बोथ साइड, तो -4 अगर मैं करूंगा तो यहां पर कहलाएगा -5। ठीक है, और ये वैसे का वैसा रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, -4 बोथ साइड कहेंगे तो -3 कहलाएगा, -4 बोथ साइड तो -3 हो जाएगा यहां पर, और ये -5 हो जाएगा। अब ये -7 अगर हमें खत्म करना है तो हम कहेंगे ऑन डिवाइडिंग -7 बोथ साइड, तो ये 5/7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3/7 हो जाएगा, और ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। ओके, अब हम अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू बड़े वाले, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, पहले ये देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, बड़े वाले का अंडर रूट माइनस में, कॉमा छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, ध्यान रखिए बड़े वाले का अंडर रूट माइनस में, कॉमा छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, ब्रैकेट, यूनियन छोटे वाले का अंडर रूट प्लस में, कॉमा बड़े वाले का अंडर रूट प्लस में।
ठीक है ना। यहां देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये है, तो बड़े वाले का अंडर रूट माइनस में, कॉमा छोटे वाले का अंडर रूट माइनस में, यूनियन छोटे वाले का अंडर रूट माइनस प्लस में, कॉमा बड़े वाले का अंडर रूट प्लस में। तो ये क्वेश्चंस मैंने कल आपको कराए थे। अब इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप आराम से बाद में देख सकें। ओके, देखिए आगे। एक सेकंड वीडियो पॉज करते हैं, लाइटिंग थोड़ा सा अच्छी कर लेते हैं, है ना। चलिए अब लाइट सही है ना। अब देखिए आगे। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू दी हुई है और अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अब लेवल 2 पे आते हैं हम, थोड़े से कठिन क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट 3 - x। ओके, अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट 3 - x और हमें यहां पर डोमेन निकालना है, और अगर हमें यहां पर डोमेन निकालना है तो हम क्या कहेंगे, फॉर डोमेन साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अब हम यहां से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझिए। देखें, हमें सबसे पहले ये अंडर रूट खत्म करना होगा। अब ये अंडर रूट कैसे खत्म होगा, अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, और जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास यहां पर तो ऐसा मिलेगा बेटा, यहां पर तो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहां पर और यहां पर नंबर क्या मिलेगा ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, यहां पर आएगा 0 और यहां आएगा 1। क्लियर, यहां आएगा 0, यहां आएगा 1। क्यों आएगा ये आपको मैं बताता हूं। जब कभी भी -1 + 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करना हो तो आप याद रखें कि यहां पर 0 यहां पर 1 आएगा। क्यों आएगा, रीजन समझिएगा। जस्ट सपोज देखिए, जस्ट सपोज यहां -1 है, यहां +1 है। ओके, ये -1 है या +1 है, तो जब मैं -1 + 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करूंगा तो बीच में मैं एक ब्रेक पॉइंट ले रहा हूं 0। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, 0 और -1 के बीच के नंबर का स्क्वायर होगा इसके अंदर, 0 और -1 के बीच का 0 और -1 के बीच के नंबर का स्क्वायर होगा इसके अंदर। और क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का स्क्वायर भी इसी के अंदर होगा। एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा बड़ी लाइन बना लेते हैं, -1 + 1 0। सुनो, इतने के बीच के जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर इसके अंदर होगा, और इतने के बीच में जितने नंबर होंगे उसका स्क्वायर इसी के अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं कि -1 और +1 के बीच के नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यहां से x निकालें कैसे, +3 है, हम कहेंगे -3 बोथ साइड, -3 और -2। ठीक, अब ये वाला माइनस हमें गायब करना है तो हम कहेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, 3x2। और जब माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 से लेकर 3। ध्यान रखना, छोटा नंबर हमेशा पहले और बड़ा नंबर हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ऐसे ही आप समझेंगे fx इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 7x + 3, जस्ट सपोज ये कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक। अब इसमें हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी फॉर डोमेन, तो हम क्या कहेंगे, फॉर डोमेन cos इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, cos इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अब यहां से हमें x कैसे मिलेगा ये समझना होगा। सबसे पहले ये अंडर रूट खत्म करना है,
कैसे खत्म करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, कॉमन सेंस लगाइएगा, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 to 1 आएगा, जैसे कि मैंने अभी सिखाया है आपको। चाहे रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, ये आपकी इच्छा पर है। अब ये +3 है, -3 बोथ साइड करेंगे, -3 7x और -3 एंड -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 7 खत्म करना है तो हम कहेंगे ऑन डिवाइडिंग 7 बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग 7 बोथ साइड। ये आ गया, तो आंसर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3/7, -2/7। ये हो गया डोमेन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। फॉर प्रैक्टिस, fx इक्वल टू cos इनवर्स √2x माइनस का 5। ओके, अब यहां से हमें x कैसे फाइंड आउट होगा ये देखना होगा। हम कहेंगे फॉर डोमेन cos इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, बेटा ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, कि साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम -1 और +1 के बीच में ले जाते हैं। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 0, तो यानी कि 2x - 5 और ये 1 हो गया, 0 to 1 हो जाएगा, वहां पे मैंने आपको सिखाया है। अभी -5 है, +5 बोथ साइड, तो ये हो गया आपका 6, डिवाइडिंग 2 बोथ साइड 5/2 एंड 3, देन आंसर इज 5/2 से लेकर 3 के बीच में रहेगा। x की वैल्यू 5/2 और 3 के बीच में रहेगी। तो ये है आपका एक अंडररूट वाले क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व किए जाएंगे ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, इसी के बाद देखेंगे आप, रफ करने के लिए पेपर ले लेता हूं। ओके, आगे देखेंगे। अब अगर एक ही क्वेश्चन में स्क्वायर और अंडररूट दोनों चीजें आ जाएं तो हम क्या करेंगे, ये हमें समझना होगा। देखें, जब एक ही क्वेश्चन में स्क्वायर और अंडररूट दोनों आ जाएं तो हम क्या करेंगे। जस्ट सपोज साइन इनवर्स √x² - 5, या फिर मैं ले लेता हूं 2x² - 5। ओके, यहां से मैं x कैसे फाइंड आउट करूंगा ये समझेंगे आप। देखो, सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर आपको डोमेन निकालना है, फॉर डोमेन, अगर आपको डोमेन निकालना है तो साइन इनवर्स के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अगर आपको डोमेन निकालना है तो आप कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये अंडररूट खत्म करना है, तो मैं कहूंगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं कहूंगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, अब ये -5 खत्म करना है तो हम कहेंगे ऑन एडिंग 5 बोथ साइड। ठीक है, ऑन एडिंग 5 बोथ साइड। अगर ये 2 खत्म करना है तो कहेंगे हम ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड। अगर स्क्वायर खत्म करना है तो हम अंडररूट बोथ साइड। और जब अंडररूट करते हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि बड़े वाले का अंडररूट नेगेटिव में, छोटे वाले का अंडररूट नेगेटिव में, ब्रैकेट यूनियन, छोटे वाले का अंडररूट पॉजिटिव में, कॉमा बड़े वाले का अंडररूट पॉजिटिव में। तो जो कुछ मैंने सिखाया वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ये सबसे हैवी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ इस्तेमाल हुआ जो मैंने कल और आज पढ़ाया है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे कि ये दिया हुआ है cos इनवर्स √5x² - 3। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर प्रैक्टिस देखिएगा। हम कहेंगे फॉर डोमेन cos इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, हम कहेंगे
ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ओके, फिर हम कहेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 0 कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा। सही बात है। मैंने स्क्वायरिंग करने पर मैंने क्या सिखाया है, -1 और +1 के बीच के नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, 0 to 1 आता है। अब ये -3 खत्म कैसे करेंगे, ऑन एडिंग 3 बोथ साइड। ये 5 कैसे खत्म करेंगे, ऑन डिवाइडिंग 5 बोथ साइड। 3/5 x स्क्वायर 4/5। ये स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे, ऑन टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। अंडर रूट कैसे लेते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है, बड़े वाले का अंडर रूट नेगेटिव में, छोटे वाले का अंडर रूट नेगेटिव में। ध्यान रखिएगा, बड़े वाले का अंडर रूट पहले नेगेटिव में और छोटे वाले का अंडर रूट नेगेटिव में। यूनियन छोटे वाले का अंडर रूट पॉजिटिव में, ये छोटा नंबर है, कॉमा बड़े वाले का अंडर रूट पॉजिटिव में। ओके, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस एक और देख लीजिएगा ऐसा ही, f(x) इक्वल, ये मान लीजिए दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट 2 - 7x स्क्वायर। ओके, 2 - 7x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फॉर डोमेन साइन इनवर्स के जो अंदर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ओके, अब ये अंडर रूट खत्म करेंगे तो कैसे खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 - 7x स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। ये +2 खत्म करना है तो हम कहेंगे -2 बोथ साइड, तो -2 7x स्क्वायर -3। -7 खत्म करना है तो हम कहेंगे 2/7 और 3/7, माइनस कट जाएगा ना, और ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो यहां पर x कहलाएगा, x बिलोंग्स टू बड़े वाले का अंडर रूट नेगेटिव में, कॉमा छोटे वाले का अंडर रूट नेगेटिव में। ये मैंने कल डिटेल में आपको समझाया भी है। यूनियन छोटे वाले का अंडर रूट पॉजिटिव में, कॉमा बड़े वाले का अंडर रूट पॉजिटिव में। ये आ गया इसका डोमेन। ओके, तो ये था आपका स्क्वायर अंडर रूट मिलाकर जब क्वेश्चन में दिया हो तो क्या करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ओके, देखें आगे। आगे देखेंगे, एक छोटा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। साइन इनवर्स अंडर रूट, इस अंडर रूट अभी हटा देते हैं, अभी कुछ नहीं, कुछ सिखाना है, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। जस्ट सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट सपोज ये दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसका डोमेन बताइए। ठीक है, तो डोमेन कैसे बताएंगे, डोमेन कैसे बताते हैं, साइन इनवर्स के जो अंदर जो लिखा है, फॉर डोमेन साइन इनवर्स के जो अंदर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। +5 लिखा है, टेकिंग -5 बोथ साइड, तो -6 स्क्वायर -4। अब समझिएगा, जब मैं यहां पर अंडर रूट करूंगा तो एक मिनट देखिए, -6 -4। ओके, तो बेटा -6 और -4 के बीच के नंबर्स का अंडर रूट होता ही नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5। तो यानी कि हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसका डोमेन हो। इसका डोमेन हो ही नहीं सकता, डोमेन इसका 5 निकल के आएगा। 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं। यानी कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव हो और अंडर रूट लेने की बात आए, अगर दोनों तरफ नेगेटिव हो और अंडर रूट लेने की बात आए तो आप अंडर रूट नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर 5 कहलाएगा। ये एक छोटी सी अच्छी चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, आगे देखेंगे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इनवर्स हो तो क्या किया जाता है। एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इनवर्स हो तो क्या किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x एंड
कॉस इनवर्स या साइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स 3x, ठीक है, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 3x। एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इनवर्स हो तो डोमेन कैसे निकाला जाता है ये हमें सीखना है। ध्यान रखिएगा, दोनों साइन हो या एक साइन एक कॉस हो या दोनों कॉस हो, मेथड सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। दोनों साइन हो, दोनों कॉस हो या एक साइन एक कॉस हो, मेथड सेम रहेगा। एक और मजे की बात है कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सेम रहेगा। आप क्या कहेंगे, देखें, फॉर डोमेन साइन इनवर्स के जो अंदर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, एज वेल एज साइन इनवर्स के जो अंदर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो दोनों को मैंने अलग अलग उठा लिया, ठीक है। यहां से x क्या मिलेगा, -1/2, यहां पर 1/2, यहां क्या मिलेगा -1/3 एंड 1/3। फिर सुनिएगा, जब एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इनवर्स हो तो जितने भी इनवर्स हैं सभी में आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये x कह रहा है -1/2 से 1/2 और यहाँ पर x कह रहा है -1/3 से 1/3। अब देखो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या होगा, अल्टीमेट आंसर समझिएगा, जो वैल्यू x की वैल्यू आई है दोनों में, उसमें देखो एक है -1/2, 1/2, -1/3, 1/3, इन चारों में जो सबसे छोटा है -1/2, इन चारों में जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा जो है फिर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू है -1/2 से 1/2, यानी कि ये, यहां पर वैल्यू है -1/3 से 1/3, यानी कि ये, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों में कॉमन हो, ये सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये चीज इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर तो है ही है, तो हमारा अल्टीमेट आंसर कहलाएगा -1/3 से 1/3। ध्यान रखें, हम लेते हैं कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, हम लेते हैं कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, हम लेते हैं कॉमन सॉल्यूशन, दोनों में हम लेते हैं कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सिचुएशन देखिएगा, सिचुएशन कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है। देखो अगर एक सॉल्यूशन ये हो, एक सॉल्यूशन ये हो, तो इसे कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन, ओके। एक सॉल्यूशन ये हो और एक सॉल्यूशन ये हो तो इसे कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये हो और एक सॉल्यूशन ये हो तो इसे कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों के पास हो, ठीक है। ऐसे ही कोई आपसे कहे एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू 5। यहां पर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपसे कोई कहे f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x -5 प्लस कॉस इनवर्स x + 3। जस्ट सपोज ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि इसका कॉमन सॉल्यूशन बताइए, मतलब इसका सॉल्यूशन डोमेन बताइए, डोमेन। तो हम कहेंगे फॉर डोमेन साइन इनवर्स के जो अंदर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, ठीक है, एज वेल एज कॉस इनवर्स के जो अंदर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। यहां से x मिलेगा, -5 इधर ले जाओ, प्लस का 5 तो ये 4 हो जाएगा, प्लस का 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू निकल के आया 4,6। ओके, यहां पर आते हैं, +3 है, -3 बोथ साइड, तो -4 और ये -2, तो x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास -4, -2। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या होगा, पहले चारों के चारों ड्रॉ कर लीजिएगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। ये है -4 से -2 और ये आपका 4 से 6, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, तो इसका डोमेन निकल के आएगा 5, तो इसका डोमेन निकल के आएगा 5, ठीक है। तो ये कि मैंने आपको क्या सिखाया, जब एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इनवर्स हो तो डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो मैंने कल और आज पढ़ाया, ये पूरा का पूरा मिलाकर आपका डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के क्वेश्चंस में, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के क्वेश्चंस में डोमेन निकालने का मेथड मैंने आपको सिखाया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करिएगा, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे पहले तो, कल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉस इनवर्स x माइनस 7, ठीक है। और थोड़ा सा हैवी पे आते हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। कॉस इनवर्स 3x स्क्वायर माइनस 4 एंड साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। कॉस इनवर्स 4 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। एंड साइन इनवर्स 3 प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। ये अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो कल का टॉपिक और आज का टॉपिक क्लियर माना जाएगा आपका, ठीक है। आप इनके सॉल्यूशन करिएगा और मुझे सेंड करिएगा, मैं आपका चेक करता हूँ कि कैसा सही है और कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। कल क्या होगा, कल सुन लीजिए, कल क्या होगा। कल होगा tan इनवर्स, यानी नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स के डोमेन निकालना। यानी कि ये तो साइन कॉस का हो गया, अब होगा आपका, अब आपका क्या होगा, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स के केस में डोमेन निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।